चूहा राम भाई, इस बार तो गर्मी बहुत है और पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे सोनपुर के जंगल में तो सिर्फ एक ही सूखी झील है, उसमें भी ज्यादा पानी नहीं बचा है। लगता है वो भी सूख जाएगी। अरे, तुम इतने परेशान मत हो। अभी सूखी झील का पानी सूखा नहीं है और जंगल भी हरा भरा है। अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा होता है तो वो भी देख लेंगे। अब ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो कुछ खाकर आते हैं। दोनों वहां से खाने की तलाश में चल देते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। बहुत देर बाद दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। देखा चूहा राम भाई, मैंने कहा था ना, गर्मी की वजह से सोनपुर के जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर ऐसा ही रहा तो हम भी भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। मैं तो कहता हूं हमें यहां से किसी और जंगल चले जाना चाहिए। अरे, तुम बेकार में ही इतना परेशान हो रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जंगल के और जानवरों ने यहाँ का खाना खा लिया हो हमारे आने से पहले। चलो अब आगे चलते हैं, हो सकता है आगे हमें कुछ मिल जाए खाने को। दोनों वहां से आगे चल देते हैं और कुछ दूर चलने पर उन्हें एक चिड़िया कुमारी दिखाई देती है, जो बहुत ही उदास होकर अपने घोंसले में बैठी थी। क्या हुआ चिड़िया कुमारी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। बंदर दास भाई, मैं इस जंगल की समस्या की वजह से परेशान हूँ और ये समस्या आगे और बढ़ने वाली है। कैसी समस्या चिड़िया कुमारी, जल्दी बताओ। इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है और इस वजह से सोनपुर के जंगल के और जानवर भी बहुत परेशान हैं। और तुम तो जानते ही हो कि हमारे इस जंगल में सिर्फ एक ही सूखी झील है और वो भी आगे गर्मी में सूख जाएगी। इस वजह से यहाँ के बहुत से जानवर ये जंगल छोड़कर जा चुके हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिड़िया कुमारी, इसका तो मैंने पहले ही सोच लिया था। हमें भी इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जाना पड़ेगा जहां पर पानी हो, क्योंकि हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन इतनी गर्मी में पानी के बिना नहीं रह सकते। हाँ बंदरदास भाई, चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर चिड़िया कुमारी वहां से चली जाती है। देखा चूहा राम, मैंने कहा था ना, कुछ दिनों में यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अरे, मेरे पास इसका भी हल है। तुम परेशान मत हो, हम दोनों कल सुबह ही दूसरे जंगल में चले जाएंगे। मैं एक जंगल चंदन वन को जानता हूँ, जहाँ पर कई नहरें हैं और वहाँ पर खाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन बस वहाँ एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत चूहा भाई? उस चंदन वन में एक चीता खान रहता है जो बहुत ही खतरनाक है। उसे रोज कोई न कोई शिकार चाहिए होता है और वो ज्यादातर जंगल में ही घूमता रहता है। और उसके साथ एक भेड़िया सिंह रहता है जो उसके शिकार में मदद करता है। फिर तो वहां जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां जाकर हम भी उसका शिकार बन सकते हैं। अरे, मेरे होते हुए वहाँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं उस चंदन वन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक बार तो मैं उस चीता खान के चंगुल में भी आ गया था, लेकिन मैं वहाँ से बचकर भाग गया। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और थोड़ा आराम कर लो। हम कल सुबह उस जंगल में चलेंगे। अगली सुबह दोनों अपना सोनपुर का जंगल छोड़कर चंदन वन की ओर निकल जाते हैं और चलते चलते चंदन वन में पहुंच जाते हैं। अरे, ये चंदन वन तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है। देखा, मैंने कहा था ना, ये जंगल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इस जंगल में बहुत संभल कर रहना होगा। यहाँ पर बहुत खतरा भी है, क्योंकि वो चीता खान जंगल में शिकार ढूंढने के लिए घूमता रहता है। अब तो मैं यहाँ तुम्हारे भरोसे हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। अब तुम मुझे कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है।
ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों वहां से खाने की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक भेड़िया सिंह दिखाई देता है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम पास के ही सोनपुर के जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में गर्मी की वजह से अब ना तो पानी बचा है और ना ही कुछ खाने के लिए है। इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर इस चंदन वन में आ गए। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हें खाने और पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत कुछ है और पानी की भी कोई समस्या नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम खाने के लिए कहाँ जाएं? हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों यहाँ से सीधा चले जाओ। आगे जाकर तुम्हें एक रसीला बाग मिलेगा जिसमें बहुत फल लगे हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों के जाते ही भेड़िया सिंह अपने महाराज चीता खान के पास जाता है। महाराज, मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ आपके लिए। हाँ, बताओ क्या बात है। महाराज, यहीं पास के सोनपुर के जंगल में गर्मी की वजह से पानी और खाना खत्म हो रहा है, तो उस जंगल से एक बंदरदास और चूहा राम हमारे चंदवन में आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम ऐसा करो, उन दोनों को किसी भी तरह बहला फुसलाकर मेरे पास लेकर आ जाओ। मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। भेड़िया सिंह वहां से चला जाता है और इधर बंदरदास और चूहा राम रसीले बाग से फल खाकर आराम कर रहे थे। बंदरदास भाई, तुमने उस भेड़िया सिंह को अपने बारे में ये सब सच क्यों बता दिया? मैंने तुम्हें बताया भी था कि यहाँ एक भेड़िया सिंह है जो मासूम जानवरों को बहला फुसलाकर चीता खान का शिकार बनवाता है, और ये वही भेड़िया था। अरे अब हम क्या करें? अब तो वो चीता खान हमें ढूंढ लेगा और हमें मार देगा। हाँ, अब वो दोनों मिलकर हमें ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें बहुत चतुराई से काम लेना होगा। हाँ, सही कह रहे हो। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो, अब हम दूसरी जगह चलते हैं। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर चीता खान कम आता है। दोनों वहां से चल देते हैं और इधर भेड़िया सिंह दोनों को जंगल में ढूंढता रहता है। ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो इन्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। चलो थोड़ा ऊपर काली पहाड़ी पर जाकर देखता हूँ, क्या पता वहां मिल जाएं। फिर भेड़िया सिंह वहां से काली पहाड़ी की ओर जाता है और कुछ देर बाद उसे बंदरदास और चूहा राम दिखाई देते हैं। अच्छा, तो दोनों यहाँ छुप कर बैठे हैं। भेड़िया सिंह चूहे और बंदर के पास जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें रसीले बाग में भेजा था। हाँ, हम रसीले बाग से थोड़े फल खाकर बस यहाँ टहलने के लिए आ गए थे। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ठीक है भेड़िया सिंह भाई, चलो। अरे रुक जाओ। भेड़िया सिंह, तुम हमें अपनी बातों में नहीं फंसा सकते। मैं जानता हूँ तुम हमें बहला फुसलाकर अपने महाराज चीता खान के पास ले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। अब तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर तुम्हारे कान काट दूंगा। ये सुनकर भेड़िया सिंह वहां से चला जाता है और सीधा महाराज के पास जाता है। महाराज, मैं उन्हें नहीं ला पाया। उन दोनों को हमारे बारे में पहले से ही पता था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि किसी को हमारे बारे में पहले से ही पता हो। हाँ महाराज, उसमें जो चूहा राम है वो बहुत चतुर है। वो कह रहा था कि मैं इस चंदन वन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। ये वही चूहा राम है जिसे एक बार मैंने पहले पकड़ा था, लेकिन ये तब मेरे चंगुल से बचकर भाग गया था। लेकिन इस बार ये नहीं बच पाएगा। भेड़िया सिंह, तुम मुझे उनके पास ले चलो, मैं भी देखता हूं इस बार वो कैसे बचेगा। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। भेड़िया सिंह चीता खान को लेकर वहां से चल देता है। बंदरदास भाई, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि भेड़िया सिंह चीता खान को लेकर
किसी भी समय यहाँ आता ही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ देर बाद चीता खान और भेड़िया सिंह काली पहाड़ी पर आ जाते हैं। अरे भेड़िए सिंह, वो दोनों यहाँ से कहाँ गए? महाराज, जरूर उन दोनों ने हमें आते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो यहाँ से पहले ही भाग गए। लेकिन अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? महाराज, वो चूहा राम इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता है। वो अब कहीं ना कहीं जरूर छुप गया होगा। सही कह रहे हो। अब हम वापस चलते हैं और कल उनकी तलाश करेंगे। अब मैं थक भी बहुत गया हूँ, लेकिन इस बार मैं उसका शिकार जरूर करूंगा। अगली सुबह दोनों चूहे और बंदर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ देर बाद भेड़िए सिंह को बंदर दास और चूहा राम एक झील के पास दिखाई दे। महाराज, वो देखिए, दोनों वहां झील के पास बैठे हैं। ठीक है, तुम यही रहना, मैं जाता हूं उन दोनों के पास। चीता खान दौड़कर दोनों के पास जाता है। अब कहाँ जाएगा मुझसे बचकर चूहे राम? पिछली बार तो तू मुझसे बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा। महाराज, हमें माफ कर दो, हम यहाँ फिर दोबारा नहीं आएंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? इस बार नहीं बच पाओगे। महाराज, मैं जानता हूँ अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन मरते हुए की आखिरी इच्छा तो हर कोई पूरी करता है। क्या आप हमारी एक इच्छा पूरी करोगे? ठीक है, बताओ, क्या है आखिरी इच्छा तुम्हारी? महाराज, यहाँ पास में ही एक पुरानी मायावी गुफा है, जिसमें मैं पहले रहा करता था। मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार हम दोनों उस गुफा में कुछ देर के लिए आराम कर लें। ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर तीनों वहां से चूहा राम अंदर गुफा में जाकर देखता है तो उसे गुफा खाली मिलती है। अरे ये चूहा राम मुझे इस बार फिर बेवकूफ बनाकर भाग गया। इसे अगली बार नहीं छोड़ूंगा।